ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर। सब लोग शुरू करें हम लोग अगला लेक्चर। यस एवरीवन, रेडी? Yes. सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना सब कुछ? Yes. ओके, फैंटास्टिक। चलो फटाक से रिवाइज कर ले बच्चों, हम लोगों ने क्या किया था। तुमको ये दो टाइप के इवेंट्स याद आ रहे हैं सभी को? प्लीज, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं अननेसेसरीली। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कब होता है सब लोग जल्दी बताओ। अब ऑल कम ऑन। उसके लिए आप क्या देखते हो म्यूचुअल एग्जॉस्टिव के लिए बच्चों? यूनियन देखते हो या इंटरसेक्शन देखते हो एग्जॉस्टिव के लिए? जल्दी बोलो, कम ऑन कम ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ। हां, Union. यस यू चेक यूनियन, वेरी गुड। तो यूनियन कितना होना चाहिए ऑल ऑफ यू? 1. यूनियन शुड बी 1, वेरी गुड। तो जब टू इवेंट्स है ए एंड बी, तो ए यूनियन बी शुड बी, इफ एट ऑल अगर वो यूनियन 1 आता है, ए यूनियन बी 1 आता है, तो बच्चों इवेंट्स ए एंड बी क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। यस और नो ऑल ऑफ यू, क्लियर है यहां तक? करेक्ट। Yes. एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब आता है बच्चों? फॉर दैट व्हाट डू यू चेक, यूनियन और इंटरसेक्शन? Intersection. के लिए आप चेक करते हो इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन कितना आना चाहिए इफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 0. है? तो 0। 0. अगर दो इवेंट्स है ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0, तो बच्चों इवेंट्स ए एंड बी क्या हो गए आपके? एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव Exclusive. इवेंट्स हो गए। मतलब साथ में होंगे क्या? नहीं होंगे। यस ऑल ऑफ यू, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लास्ट टाइम सॉल्व किए थे, याद आ रहा सभी को? Yes, प्रॉपर sir. ड्रॉ कर करके हम लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ किया था। यस ऑल ऑफ यू, यस। Yes. हमेशा याद रखना बच्चों, 1 क्या होता है यहाँ पे? वाई वन ओवर हियर? Universal set. यूनिवर्सल सेट है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना रहेगा? 1। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है? 1। 1. पता है सभी को? उसके ऊपर Yes. तो ऑब्वियसली कुछ जा ही नहीं सकता है ना, है कि नहीं ऑल ऑफ यू? राइट, उसके अंदर ही जो रहेगा उतना रहेगा। यस ऑल ऑफ यू, डन टिल हियर? हाँ या ना? क्लियर? Yes. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली अपना सॉरी इक्वली लाइकली इवेंट्स? बोलो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वली लाइकली इवेंट्स? मतलब क्या? सैंपल स्पेस में जो भी इवेंट्स है, सैंपल स्पेस में जो भी इवेंट्स है, सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? Equal. सेम है, इक्वल है या फिर सेम है। एग्जांपल कौन सा हो गया? हेड्स और टेल्स। सबका चांस कितना? हेड्स का कितना? 50% और टेल्स का 50%। या फिर इसका मान लो बच्चों, रोलिंग ऑफ अ डाई, हर एक नंबर का, डाई के ऊपर हर एक नंबर का प्रोबेबिलिटी सेम है या अलग अलग है? Same. सेम है। कितना है? 1/6, 1/6। सारे हाँ या ना? जल्दी बोलो एवरीबॉडी। Yes, sir. यस। अच्छा, मैंने तुमको नॉर्मल फॉर्मूला क्या बताया था प्रोबेबिलिटी के लिए? पी ऑफ ए, मतलब मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड करना है, तो मैंने क्या बोला? M एम upon N. एन, वेरी गुड। एम अपॉन एन। न्यूमरेटर में एम में क्या आएगा? वो सारे इवेंट्स जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। डिनोमिनेटर में एन में क्या आएगा? ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना, पूरा आपका सैंपल स्पेस। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? Yes. यस, ऑलराइट। और क्या डिस्कस किया? टेल मी एडिशन थ्योरम। फटाक से बोलो, एडिशन थ्योरम क्या होता है? कुछ याद है? कैसे कुछ लिखा था हम लोगों ने बच्चों? सब मैंने तुमको नोटबुक में लिख के P. दिया है। हाँ, P of A union B P is of A equal to union B equals to P of A P of plus A P plus of P B of B minus P of माइनस A P of A intersection इंटरसेक्शन B. B। ये दो इवेंट्स के लिए हो गया, बराबर है। मैं मान लो बच्चों एडिशन थ्योरम आपको देता हूँ अभी फॉर 3 इवेंट्स, चलेगा क्या? समझ रहे हो? मतलब P ऑफ व्हाट बच्चों? A यूनियन B यूनियन C। पहली बात बच्चों, हाउ विल यू ड्रॉ दिस? हाउ विल यू ड्रॉ मतलब कैसे दिखना चाहिए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए ना अपने वेन डायग्राम, है ना ऑल ऑफ यू? चेक करो। ऐसे कुछ इवेंट्स पॉसिबल बच्चों ऐसे वाले दिखने वाले? टेल मी, वेन डायग्राम के हिसाब से, सेट्स के हिसाब से ऐसे कुछ पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल। ये इवेंट ए है, बी है, सी है मान लो। यस ऑल ऑफ यू, ओके टिल हियर? ध्यान देना ऑल ऑफ यू। ए इंटरसेक्शन बी बच्चों कितना है? दिख रहा है कुछ आपको? मैंने कुछ नंबर लिखा नहीं है, बट ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो उसको इमीडिएटली बोलना है आपको क्या? 0। बी इंटरसेक्शन सी कितना है बच्चों? 0। सी इंटरसेक्शन ए कितना है बच्चों? 0। इंटरसेक्शन मतलब क्या? एंड कॉमन वाला पार्ट कुछ याद आ रहा है कि नहीं आपको? ऑल ऑफ यू टेल मी क्विकली। Yes, sir. वेरी गुड। तो इन दिस एग्जांपल आल्सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है?
0 है, मतलब व्हाट डिड यू कंक्लूड? इवेंट्स जल्दी बताओ बच्चों। ए बी एंड Exclusive. वेरी गुड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ या ना? पक्का Yes. बच्चों? अच्छा प्लीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझको चाहिए, मान लो ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना? आई एम गोइंग टू शेड इट। ओके, मैं उसको शेड करने वाला बच्चों। मान लो ए यूनियन बी यूनियन सी, मैंने क्या शेड करना चाहिए? इसका मतलब क्या होता है? पहली बात, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है? कौन से इवेंट्स होंगे? कोई भी हो सकता है, ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा। तो उसको इसमें ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे यूनियन में? जल्दी बताओ बच्चों। हम यूनियन Add. ऐड कर, ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा, बराबर है। तो इन दिस एग्जांपल बच्चों, क्या ए एंड बी साथ में हो सकते हैं? नहीं। कैन बी एंड सी साथ में हो सकते हैं? नहीं। और इवन कैन ए एंड सी साथ में हो सकते हैं क्या? नहीं। एक तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर बच्चों क्या होगा इन दिस एग्जांपल? सी होगा। आर यू C. अंडरस्टैंडिंग और नो? तो इन Yes. दिस एग्जांपल इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करूं तो बस हमको सिंपली ऐड करना है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। सही बात है। और कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आएगा इसमें? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है, ए बी सी में तीनों में से एक दूसरे के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग और नो एवरीबॉडी? Yes. यस पक्का? Yes. अच्छा, अगर आपको मान लो और एग्जांपल दूं यहाँ पे, अब मान लो अपने पास तीन इवेंट्स ए बी सी, राइट? ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी ओके टिल हियर? Yes, sir. टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1 होती है बच्चों, है ना? ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अब मुझको बताओ बच्चों, यार क्या तीनों यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं? हो रहे हैं, है ना? एवरीबॉडी टेल मी। Yes. यस। और ये वाला क्या पार्ट है बच्चों? व्हाट इज इट? इज इट ए आल्सो? यस। इज इट बी आल्सो? यस। इज इट सी आल्सो? यस। ये पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? टेल मी क्विकली। A intersection B intersection C. वेरी गुड, इट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? अब मुझको बताओ प्लीज वेरी केयरफुली, अगर मुझको फिर से यही चाहिए, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना? प्लीज ध्यान देना। मुझको चाहिए क्या? ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या है? ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर उसके कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मतलब हो सकते हैं मतलब क्या? दे विल अकर, दे विल हैपन। कोई समझ रहा है आपको बच्चों? ऑल ऑफ यू Yes. इन दिस केस टेल मी बच्चों, हमको क्या क्या शेड करना पड़ेगा? कैन एनीबॉडी टेल मी क्विकली? सब कुछ शेड करेंगे हम लोग? यस? हाँ या ना? दिस इज योर ए यूनियन Yes, sir. यूनियन सी। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? दिस इज योर ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट? हमको ऐड करते जाना है ना? तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? आपको क्या लगता है? पी ऑफ ए बराबर है ऐड करना ना, प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। सही बात है ऑल ऑफ यू? बट क्या व्हेन आई एम एडिंग ए विद बी कुछ चीज कॉमन ऐड हो रही है क्या? Yes, sir. तो मैं उसको रिड्यूस करूंगा। तो मैं क्या रिड्यूस करूंगा? मैं वो फॉर्मूला कंटिन्यू में, ठीक है, माइनस क्या करूंगा? पी ऑफ ए, बोलो। इंटरसेक्शन बी कॉमन हो रहा था, दो बार ऐड हो रहा था, तो हमको उसको एक बार हटाना पड़ेगा। यस ऑल ऑफ यू? पक्का? Yes. Yes. अच्छा अब देखो बच्चों, मैंने एडेड बी एंड सी, जब मैंने बी एंड सी को ऐड किया, बी एंड सी को ऐड किया, तो क्या कोई चीज दो बार ऐड हो गई? Yes. यस। कौन सा वाला? बी इंटरसेक्शन सी दो बार ऐड हो गया, तो हमको उसको एक बार हटाना पड़ेगा बच्चों, माइनस पी ऑफ मान लो बी इंटरसेक्शन सी, राइट ऑल ऑफ यू? Yes. सिमिलरली जब मैंने ए एंड सी को भी ऐड किया, ए एंड सी, तो क्या इसमें ए इंटरसेक्शन सी दो बार ऐड हुआ? यस। सो वी Yes. विल रिड्यूस इट माइनस वंस, इसको एक बार माइनस करेंगे हम लोग। माइनस व्हाट बच्चों? पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ऑल ऑफ यू एग्री Yes. टिल हियर? यस? Yes. हाँ। अब देखो पर हमने क्या क्या माइनस किया, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों एवरीबॉडी। हमने ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, हाँ या ना?
Can you Yes. see? क्या हमने सी बी इंटरसेक्शन सी भी माइनस किया? ये तो सी इंटरसेक्शन बी है ना, बी इंटरसेक्शन सी या फिर सी इंटरसेक्शन बी, एक ही बात होगी। ये भी माइनस किया हम लोगों ने, यहाँ पे दिख रहा है आपको। एज वेल हम लोगों ने क्या माइनस किया था? ये वाला पार्ट भी माइनस किया था, ए इंटरसेक्शन बी। यस ऑल ऑफ यू, हाँ या ना? Yes, sir. इसके वजह से हुआ क्या बच्चों? इसकी वजह से हुआ क्या? व्हाट हैपेंड? बिकॉज ऑफ दैट ये जो सेंट्रल एरिया है, दिख रहा सभी को? दिख रहा सभी को? ए इंटरसेक्शन बी Yes. इंटरसेक्शन सी बच्चों, इसका क्या हो गया फिर? ये पूरी तरह से गायब हो गया। ये पूरी तरह से गायब हो गया, मतलब होल पड़ गया यहाँ पे। अब तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? शेडिंग पार्ट जो मैंने अभी यहाँ पे पिंक कलर जो भी था शेड किया था, समझ रहे हो ना? वो हमने हटा दिया था। ओके, तो ओनली प्योर ए का पार्ट बच गया था, देन ओनली प्योर बी का पार्ट बच गया था, ओनली प्योर सी का पार्ट बच गया था। याद आ रहा सभी को, हाँ या ना? उसमें Yes. क्या हो गया? ये जो सेंटर वाला पार्ट था पूरी तरह से गायब हो गया, मतलब हट गया था। बट हमको वो एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको वो एरिया चाहिए बच्चों। सी सुनो मेरी बात, यहां से लेके यहां तक हमको पूरा एरिया चाहिए था ना, पर कुछ कुछ ऐसी दो ऐड हो रही थी, उसको हमने एक बार हटा दिया। तो ये सेंटर वाला भी पार्ट उसमें आता, तो दैट एरिया वी वांट, दैट एरिया बच्चों वी वांट, तो हम उसको एक बार ऐड अप करेंगे। ओके एवरीबॉडी, प्लस ई ऑफ व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लिख लो फटाक से एवरीबॉडी। क्षितेश लिखा? यस नताशा, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू राइट डाउन, चलो क्विकली। डन? इज इट ओके? डन बच्चों, हो गया तुम्हारा? Done, sir. दिस इज फॉर व्हाट? 3 इवेंट्स, मतलब तुमको दोनों केस दिखा है, जहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है और जहां पे क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। यस ऑल ऑफ यू, फाइन। Yes. आगे बढ़े फिर हम लोग। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी, सम क्वेश्चन विल सॉल्व, चलेगा? Yes. राइट, चलो लेट्स गो, लेट्स गो। मैं YouTube पे भी लाइव, चलो विल सॉल्व सम क्वेश्चन। चलो चेक करो क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 8, ऑल ऑफ यू ध्यान देना। A number is selected at random. Everyone there? A number is selected at random from the first 1000 natural numbers. Okay. What is the probability that it would be a multiple of 5 or 9? अब यहाँ पे और है, प्लीज ध्यान देना। और मतलब क्या है? ये यूनियन है, इंटरसेक्शन, प्लीज ध्यान दो। व्हाट इज इट एवरीबॉडी? इट इज Union. यूनियन, इट इज यूनियन, सही बात है। यूनियन है मतलब ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। Add. डज दैट मीन हमको 5 + 9 करना है? 5 + 9 13 ऐसे कुछ करना है कि नहीं? 5 No. का चांस एंड 9 आने का चांस, ये जो चांस है, प्रोबेबिलिटी, उनको हमको ऐड करना है ना बच्चों? इजंट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस। चलो यूट्यूब पे जो लाइव है उनको भी हेलो नमस्ते, वीडियो को लाइक कर दो जो भी यूट्यूब पे लाइव हो। ओके चलो लेट्स गो एवरीबॉडी। तो प्लीज सुनो मेरी बात, अब हम लोग लिखने वाले हैं इसको, नोटबुक पे लिखेंगे इसको प्रॉपर। एग्जांपल 8, ओके एग्जांपल नंबर 8। अब देखो, वी वांट, क्वेश्चन में क्या दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बीइंग व्हाट बच्चों? मल्टीपल ऑफ 5 और 9, सही बात है। ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? कि हमारे पास सैंपल स्पेस कितना है बताओ मुझको, बोलो ऑल ऑफ यू। 1 to 1000. यस 1 to 1000 है।
मतलब टोटल सैंपल स्पेस का अपना साइज कितना हो गया 1000. ओके एवरीबॉडी, आया ना. एन ऑफ एस पूरा सैंपल स्पेस का साइज कितना अपना बच्चों 1000 है ना. ऑल ऑफ यू फाइन. यस एवरीबॉडी. Yes, sir. ऑलराइट गुड. अब हमको चाहिए 5 या फिर 9 बराबर है. तो मान लो प्लीज पे अटेंशन, मैंने अगर लिखा इफ लेट अस से लेट पी ऑफ ए. ओके पी ऑफ ए समझ रहा है. लेट पी ऑफ ए मतलब लेट इवेंट ए the probability of finding multiple of 5. Yes, let event A the probability of getting what multiple of 5 है ना. ऑल ऑफ यू गेट क्लियर. और एक दूसरा इवेंट 9 वाला भी है. सो लेट उसको दूसरा नाम दे दो. लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी प्रोबेबिलिटी क्या ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ क्या. 9. वेरी गुड. तो देयरफॉर हमको वो सबसे क्या चाहिए ए यूनियन बी. ये देखा सभी को क्लियर हुआ. Yes. अब एज सुन तुमने ए यूनियन बी देखा मुझको फॉर्मूला चाहिए मतलब चाहिए. बोलो ऑल ऑफ यू. P of A plus P of B minus माइनस वो लिखी दो P in A intersection B. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सही बात है. ऑल ऑफ यू ओके क्लियर. अब नाउ ट्राई टू बी वेरी केयरफुल अंडरस्टैंड. पहले इसको पी ऑफ ए समझ गया हमको. पी ऑफ बी भी समझ गया क्या होता है. देयरफॉर मुझको बता पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है. ए एंड बी दोनों होंगे. सही बात समझ रहे बच्चों. ए Yes. एंड बी दोनों होंगे. दैट मीन्स व्हाट इट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी of getting a number which is what multiple of 5 and 9. and 9. 5 and 9 ऐसा कौन सा नंबर जो मल्टीपल 5 का भी है 9 का भी है. तो आप कैसे करोगे. दैट इज व्हाट 5 into 9 मतलब क्या हो गया 45. यस. मतलब आपको ए एंड बी में आपको वो नंबर ढूंढना है विच आर मल्टीपल ऑफ 45. यस और नो ऑल ऑफ यू. समझे आप लोग. Yes. फैंटास्टिक. बड़े आगे हम लोग. ऑलराइट. सो नाउ पे अटेंशन. देयरफॉर पी ऑफ लिख रहे हो तुम लोग नोटबुक में लिख रहे हो ना. पी ऑफ ए Yes, sir. पी ऑफ ए कितना होगा. मैं तुमको हमेशा फॉर्मूला बताया m अपॉन n. n कितना है अपने को 1000. ये पहला वाला मैंने ब्लैंक ही छोड़ा. इट इज फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट मल्टीपल ऑफ 5. यस. दूसरा देखो बच्चों हमको क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 9. एंड लास्ट वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. चलो मान लो माइनस हमको मल्टीपल ऑफ 45 चाहिए आउट ऑफ हाउ मेनी नंबर्स 1000. तो समझा कि नहीं सभी को ऑल ऑफ यू. यस Yes, एवरीबॉडी. sir. नाउ टेल मी बच्चों मल्टीपल ऑफ 5 कितने आएंगे. आप इसको कैसे फाइंड करोगे. आपके पास कितने नंबर है 1000. सो 1000 डिवाइड बाय 5 कर दो. कितने आए नंबर्स 200. डिवाइड बाय 5 किया. सही बात है. नाउ पे अटेंशन. अनदर सिंपल वे टू डू फॉर फाइंडिंग मल्टीपल ऑफ 9. सिंपल वही करो 1000 डिवाइड बाय 9 करना एंड राउंड फिगर लेना. मल्टी क्या बोलते हैं उसको डेसिमल को कंप्लीटली इग्नोर करो. सो 1000 डिवाइड बाय 9 कितना आया 111. 111 बराबर है. तो 0.111 को इग्नोर करो. बस अपना होल नंबर ही चाहिए. डेसिमल कंप्लीटली इग्नोर करो. 111 मतलब 1100 कितना नॉट 1100 111 111 नंबर्स आर देयर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 9. कुछ समझा कि नहीं समझा. Yes. अंडरस्टूड पक्का. Yes. एंड ये मल्टीपल ऑफ 45 कैसे फाइंड करोगे. सेम थिंग 1000 डिवाइड बाय 45 कितना हुआ 22.22. तो फिर से 0.22 वगैरह को इग्नोर करो. वी वांट ओनली होल नंबर्स. यस ऑल ऑफ यू डन टिल हियर. Yes, sir. अल्टीमेटली क्या आएगा आपका आंसर 311 बराबर ना. 200 प्लस 111 माइनस 22 289 बाय 1000 है ना. दैट इज 0.289. इज इट ओके ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी टेल मी. यस Yes. Yes, sir.
आया सभी को? Yes. वेरी गुड, सिंपल लग रहा है थोड़ा सा, Yes. आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9, the probability that an accountant's job applicant has a BCom degree is 0.85. ठीक है, कि एक बंदे के पास बीकॉम का डिग्री है, दिस 0.85 चांस। देन वो सीए है, अगर सीए है, सीए उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3, एंड ही इज बोथ बीकॉम एंड सीए, तो उसका चांस कितना है 0.25। ओके, आउट ऑफ 500 एप्लीकेंट्स, 500 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो ओनली बीकॉम वाले 0.85, ओनली सीए वाले 0.3, एंड दोनों है which is 0.2, तो मतलब बीकॉम एंड सीए, तो वो 0.25 है। ऐसे 500 लोग का मतलब एप्लीकेशन है। देन इन दैट केस उन्होंने पूछा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और सीए। अब और सीए मतलब क्या, अब इसका अच्छे से मतलब समझो ना, और मतलब क्या यूनियन आया कि नहीं आया, आया. इसका मतलब क्या बीकॉम या सीए या फिर दोनों भी हो सकता है, इधर बीकॉम और सीए और बोथ आता है, समझ रहे हो आप लोग, इसका और का मतलब क्या हुआ, या फिर यूनियन का मतलब क्या हुआ, इधर बीकॉम और सीए या बोथ, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, कुछ समझा कि नहीं? Yes, sir. ओके वेरी गुड, राइट डाउन। चलो, तो हमको क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, पहले हमको टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है, n इज 500 टोटल। 500. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विद 500। ओके, वी विल गेट व्हाट बच्चों, नंबर ऑफ, ऐसा पूछा है ना, क्या पूछा, हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और सीए, कितने लोग पूछे, उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछा है क्या, नहीं, तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, बट वी विल मल्टीप्लाई विद द एंटायर डेटा, दैट इज 500 लोग है ना वहां पे, देन वी विल गेट आवर आंसर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्लियर? ओके, बढ़े Yes, आगे, sir. और चलो लिखो एग्जांपल नंबर 9। हाँ या ना बच्चों, समझ रहा सभी को? Yes, sir. यूट्यूब वालों तुम लोग भी कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हारे भी कमेंट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल 9, so let again, what will I say बच्चों, let A is what, that applicant is, let A is what, probability that applicant is what, BCom. BCom only, है ना। let B be what बच्चों, applicant is CA only, CA. है ना। therefore I'll say A and B मतलब क्या होगा, applicant is, tell me, A BCom and intersection CA, B. है BCom ना, and CA. BCom and CA, fine, no problem, good। therefore tell me बच्चों, P of A is given to us, that he is only BCom is how much, 0.85, right all of you? Then P of B, that is only CA, what is the chance, 0.3, isn't it? And they have also given us बच्चों that he is both, an applicant is both BCom and CA, मतलब क्या, P of what, A and B। अगर सुनो मेरी बात, अगर आपको कंफ्यूजन हुआ, यहाँ पे लिखा है ना BCom and CA, तो आप उसको ऐसे लिख दो, BCom P of A and B, but you to always remember क्या, and is what, intersection, समझा कि नहीं all of you, did you all understand? How much बच्चों, 0.25, but what is asked, that is very important, बीकॉम और सीए मतलब व्हाट बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्लीज टेल मी अगेन, यू विल रिप्लेस दिस और विद व्हाट, Union. वेरी गुड। और बी एज सुन तुमको ए यूनियन बी दिख गया, आप लोग क्या करोगे, यू विल राइट द फॉर्मूला, यस और नो ऑल ऑफ यू, राइट। सो टेल मी देयर आर टू इवेंट्स ए यूनियन बी, सो व्हाट विल हैपन, पी ऑफ ए प्लस पी P of ऑफ B. बी माइनस पी ऑफ ए A इंटरसेक्शन intersection B. बी, वेरी गुड। व्हाट इज माय नंबर्स, 0.85 plus 0.3 and minus 0.25, yes or no, all of you done till here? So ultimately I'll add how much, point what, 5 only, that is what, 0.9, is it right? This is the probability, पर हमको पूछा क्या है कि 500 में से out of 500 how many would be BCom or CA, that means we want the answer in numbers, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे with total applicants 500, तो समझे आप लोग बच्चों? ओके, सो राइट डाउन, therefore out of 500 applicants, expected number of people who are BCom or CA, okay,
आर, व्हाट विल यू से, प्लीज बी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर आफ्टर ऑल, ओके, इक्वल्स टू एन, एन मतलब क्या बच्चों, टोटल पॉपुलेशन, ओके, टोटल पॉपुलेशन आपको जो दिया है क्वेश्चन, एन इनटू प्रोबेबिलिटी, ओके, ये प्लीज याद रखो, काफी बेसिक है, प्रोबेबिलिटी जो आपको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में मतलब जो आपने फाइंड किया है, ठीक है, यू ऑल अंडरस्टैंड, सो माय टोटल पॉपुलेशन हाउ मच 500, आउट ऑफ दैट आई मल्टीप्लाई विद द प्रोबेबिलिटी, है ना, ऑफ बीकॉम और सी है, दिस विल बी हाउ मच 450, चेक करो, 450 people, or you can say applicants, है ना, all of you, right? Yes everybody, अरे हाँ या ना, Yes. सिंपल था, काइंड ऑफ, Yes, sir. तुम लोग ने क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हैं या इज इट ओके, मतलब तुमको यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या कुछ और करना है, नताशा, Okay, sir. ये आ रहा है कि चलेगा तुम्हें ये. या थोड़ा टफ लग रहा था, नहीं, easy था sir. तो पता है ये सब क्वेश्चंस कहाँ से, आईसीएम मॉड्यूल से ही है ना, और एक करें फिर हम लोग, Yes, sir. तुमको अगर इजी है तो फिर देन आई विल, मतलब आई टेक देन समथिंग एल्स, मैं फिर अगले कंसेप्ट पे चला जाऊंगा, एग्जाम्पल 10 पढ़ो, ओके, ऑल ऑफ यू रेडी, पे अटेंशन, कैन यू ऑल रीड, चेक करो क्या लिखा है, देयर आर 3 पर्सन्स ए बी एंड सी हैविंग डिफरेंट एजेस, 3 लोग हैं, उनकी अलग अलग एज है, ओके एवरीबॉडी, द प्रोबेबिलिटी दैट ए सर्वाइव्स अनदर 5 years, मतलब ए अगले 5 साल जिंदा रहेगा इज 0.8 चांस, देन बी अगले 5 साल जिंदा रहेगा इज 0.6 चांस, एंड सी अगले 5 साल जिंदा रहेगा इज 0.5 चांस, ओके ऑल ऑफ यू डन टिल हियर, the Yes. probability is that A and B, A and B means, tell me quickly now, A union B or A intersection B? Intersection. Yes, A intersection B will survive, I mean A and B, so A intersection B will survive is how much, 0.46, okay, B and C will survive means what, B intersection C or B union E, B union C, it is B Intersection. intersection C is how much, 0.32, and A and C मतलब क्या, A intersection C will survive is how much, 0.4, yes all of you done till here, the probability that Yes. all these 3 persons, all these 3, A, B, and C, will survive another 5 years is 0.26. Means what? All these 3 means what, bachcho? A and B and C. So it is A intersection B. Intersection B. Intersection C. So the chance 0.26. All the data is given to us, है ना? पूछा क्या? What is asked? Find the probability that at least one of them survives another 5 years. At least one of them will survive. At least means what? There are 3 people, A, B, C, high, na? At least one of them, either A or B or C or AB or BC or CA or all 3 of them will survive. This is the meaning of at least one of them. मतलब बच्चों ये क्या है, तुम्हारा यूनियन वाला केस है, इसलिए मैं बार बार ये आपको कह रहा था कि A यूनियन B मतलब क्या, एक तो A होगा या फिर B होगा या फिर दोनों हो सकता है ना, मतलब कम से कम एक तो होगा ना, कम से कम एक तो होगा, कुछ समझा कि नहीं समझा, अगर आपने कॉइन टॉस किया तो 2 इवेंट्स है, हेड्स और टेल्स, तो कम से कम एक तो चीज होने वाली है, इजंट इट, अगर आपका डाई है, डाई आपने रोल किया डाई को, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो नंबर पक्के से आएगा ना, फ्रॉम 1 to 6 समथिंग और द अदर विल कम, एटलीस्ट समथिंग विल हैपन, अंडरस्टूड यार, पक्का, Yes. यार, हेलो श्रीराम, गुड आफ्टरनून, राइट, तो चेक करो यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी और सी, तुम्हारे पास सब डेटा दिया है, यहाँ पे चेक करो बच्चों, टेल मी पी ऑफ ए कितना है, पी ऑफ ए कितना है, जल्दी बोलो, probability that A will survive is what, 0.80. Yes, 0.8, probability that B will survive कितना है, 0.6, 60. probability that C will survive is how much, 0.5, बराबर है, आगे दिया बच्चों A and B, so it is what, P of what, A intersection B कितना हुआ, A and B is 0.46, बराबर है, Yes. probability of B intersection C कितना हुआ, 0.32. 0.32, वेरी गुड, और P of C intersection A, मतलब C और A 0.48. जिंदा रहेंगे तो कितना रहेगा, 0.48, 48. पूछा क्या है,
कम से कम इसमें से एक बंदा जिंदा रहेगा, कम से कम 1 person विल बी अलाइव, मींस व्हाट, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऑलवेज कीप इन माइंड एटलीस्ट वन लिखा है तो इट इज अबाउट यूनियन, है ना। एक तो ए होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए, फिर कुछ सी होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट, है ना। ऑल ऑफ यू दैट क्लियर, ऑल ऑफ यू। Yes, sir. therefore P of A union B union C, मुझको बताओ अभी A इंटरसेक्शन B, या फिर ये जो तीनों इवेंट्स है A B C, सुनो मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो तीनों इवेंट्स है A B C, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या नहीं है? हम्म No, sir. हम्म। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, क्योंकि आपको दिख जाना चाहिए यहाँ पे इंटरसेक्शन 0 है क्या, नहीं ना, समझे आप लोग? Yes, sir. इंटरसेक्शन 0 है, नो, तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। तो चलो ऑल ऑफ यू टेल मी द फॉर्मूला, P ऑफ A यूनियन B यूनियन C का बच्चों फॉर्मूला क्या रहेगा, फटाक से लिखो, चलो ऐड करते जाओ, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, Minus अब P माइनस of क्या C. करोगे, A एंड B का कॉमन, माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ व्हाट, C इंटरसेक्शन C. A, Intersection A. बट इसकी वजह से क्या होगा, एकदम सेंटर वाला पार्ट गायब हो गया, तो उसको लाना पड़ेगा, Plus P ऑफ A intersection intersection B B. Intersection C. intersection C. Be very careful with the plus and minus sign. Okay, all of you, right? हाँ या ना? तो चलो therefore P of A union B union C क्या आएगा? Just write the numbers. चलो तुम्हारे पास सब numbers है. Give me number finally. Properly add करो, minus करो. 0.8 plus 0.6 plus 0.5 minus 0.4 minus 0.32 minus 0.48 एंड प्लस कितना था, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 0.26, है ना ऑल ऑफ यू। माइनस 0.46 है क्या वो, हाँ 46 मैंने लिखा नहीं, 0.46 है। कितना है सभी का आंसर, लास्ट वाला ऐड भूलना मत है, वरना गलती से माइनस 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 करते चले जाओगे। कितना है इसका आंसर, 0.9, मेन आंसर बच्चों कितना है इसका, 0.9 है ऑल ऑफ यू, इसका भी आंसर 0.9 निकला, राइट है नताशा, चेक करो, Yes, sir. पक्का ना, Yes. ओके गुड गुड, बड़े आगे हम लोग, ऑल ऑफ यू। Yes. सॉरी, चेक करो, 15 वाला थोड़ा हम लोग अलग तरीके से करेंगे, ध्यान देना, एग्जाम्पल 15, रेडी, मिस्टर रॉय इज सिलेक्टेड, ध्यान देना बच्चों, मिस्टर रॉय इज सिलेक्टेड फॉर 3 सेपरेट पोस्ट्स, ओके ऑल ऑफ यू, रेडी ऑल ऑफ यू, तो उसके सामने मतलब 3 डिपार्टमेंट है, 3 पोस्ट है, फॉर द फर्स्ट पोस्ट देयर आर टोटल 3 कैंडिडेट्स, ओके 3 लोग हैं, बराबर है, फॉर द सेकंड देयर आर 5 कैंडिडेट्स टोटल, रॉय को पकड़ के, एंड फॉर द थर्ड देयर आर 10 कैंडिडेट्स, ओके एवरीबॉडी ध्यान देना, नताशा ध्यान देना, यहाँ पे यूट्यूब वाले लोग तुम्हारे कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, यू कैन आल्सो कमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर रॉय वुड बी सिलेक्टेड, उन्होंने बस इतना पूछा है, क्या चांस है कि मिस्टर रॉय सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट होगा, उन्होंने इतना बोला, उन्होंने बोला कि कौन से डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होगा, ऐसा बोला उन्होंने नहीं, उन्होंने बोला कि उसको जॉब लग जाएगी, बट उसके सामने कितने डिपार्टमेंट्स हैं टू चूज फ्रॉम, या फिर कहाँ पे इंटरव्यू दिया, 3 डिपार्टमेंट्स में, हाँ या ना,
चेक करो, Yes. मान लो वहां पे डिपार्टमेंट ए है, बी है और सी है, सही बात है। इसमें Yes. ए में उसको मिलाकर, रॉय को मिलाकर कितने लोग हैं कैंडिडेट्स? 3 जॉब दे रहे हैं, है ना। बी में कितने हैं, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में टोटल 5 है उसको मिलाकर, और सी में कितने टोटल उसको मिलाकर 10 है। क्या वो तीनों में काम करेगा? नहीं, वो तीनों तीनों सेलेक्ट करने वाला है कि नहीं, बट उसको जॉब लगेगी, इतना पूछा है क्वेश्चन में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर रॉय वुड बी सिलेक्टेड? नाउ यू टेल मी व्हाट ऑल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। सुनो मेरी बात, एक तो उसको ए में जॉब लगेगा, बी में नहीं, सी में नहीं, या फिर बी में लगेगा, ए में नहीं, सी में नहीं, या फिर ए में नहीं, बी में नहीं और सी में भी लग सकता है। और मुझको बताओ क्या क्या हो सकता है? उसको ऑफर आ सकता है ना, ही कैन बी, मतलब ही कैन बी सिलेक्टेड देयर, ऐसा बोला ना, सिलेक्टेड। और क्या हो सकता है? ए और बी में मिलेगा, सी में नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट। सो देयर विल बी मेनी 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 पॉसिबिलिटीज। मतलब क्या अल्टीमेटली, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो उसको, बोलो मुझको बात, ए या फिर बी या फिर सी या फिर ए बी या फिर बी सी या फिर सी ए या फिर ए बी सी, तीनों में उसको जॉब ऑफर मिल रहा है ना। कुछ समझा कि नहीं समझा? नताशा, ऋषिकेश, समझा? नताशा समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. यहाँ बस हाँ के लिए हाँ मत बोलो। क्वेश्चन में क्या दिया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वुड बी सिलेक्टेड। तो सिलेक्ट हो रहा मतलब उसको किधर भी जॉब मिल रहा है ना, ए में या बी में या सी में, या फिर ए बी में से ऑफर आया, दोनों में से ऑफर है, ए एंड बी में से भी ऑफर आया, बी और सी में से भी ऑफर आया, सी और ए में से भी ऑफर है, या फिर इतना भारी उसको तीनों में से ऑफर आया, है ना। तो ऑफर आने से मतलब है, तो ही वुड बी सिलेक्टेड का मतलब क्या है? एट लीस्ट वन ऑफ द पोस्ट ही इज, एटलीस्ट बोला मैंने, एटलीस्ट कम से कम एक डिपार्टमेंट या फिर एक पोस्ट में उसका सिलेक्शन हो, कम से कम, कम से कम। समझ रहे हो? कम से कम मतलब कितने पास अपने पास टोटल डिपार्टमेंट या फिर पोस्ट 3 है, तो कम से कम एक में होगा या फिर 2 में होगा या फिर तीनों में होगा, हाँ या ना। सिलेक्शन अंडरस्टूड क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. बड़े आगे हम लोग। Yes. तो मुझको बताओ व्हाट इज आस्क्ड, प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन ऑफ मिस्टर रॉय इन एट लीस्ट, ये समझा आपको? एट लीस्ट वन ऑफ द पोस्ट, कम से कम एक पोस्ट में ना, कम से कम उसका सिलेक्शन होना चाहिए, ये जरूरी है ना। मुझको बता, हो गया यहाँ तक सभी को समझा? ठीक है, ऑल ऑफ यू ओके क्लियर? अब जब जब एटलीस्ट आए, आप क्या करोगे? यूनियन करोगे कि नहीं करोगे? यूनियन करोगे। ओके ऑल ऑफ यू Yes, एवरीबॉडी? sir. तो देखना प्लीज, अभी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हाट इज आस्क्ड, अभी मान लो पी ऑफ ए कितना मानेंगे हम लोग? व्हाट इज पी ऑफ ए बाय द वे? प्रोबेबिलिटी ही इज सिलेक्टेड इन डिपार्टमेंट ए या फिर 1 जो भी है, प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सिलेक्टेड, ओके, इन डिपार्टमेंट कह दो या फिर पोस्ट कह दो, ठीक है, डिपार्टमेंट ए। कितना है उसका प्रोबेबिलिटी खुद का? 3. क्या लिखूं मैं? 3 लिखूं? प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। तो मान लो वो इंटरव्यू के लिए गया डिपार्टमेंट में, है ना, उसको मिला के 3 लोग हैं, तो मतलब उसके बाजू में कितने लोग? मान लो 2 लोग हैं, 2. तो उसका खुद का सिलेक्शन होने का चांस कितना है? 1. 1 आउट ऑफ 3 लोग ना। समझे कुछ? हेलो प्रीत, गुड आफ्टरनून ऑन यूट्यूब, कैसी हो? तो समझा ऑल ऑफ यू? Yes, sir. वो अकेला है ना बेचारा, वो एक तो ऑब्वियसली वो खुद की बात कर रहा है, और उसको कंपटीशन कितने हैं? 2 लोग हैं, तो टोटल कितने लोग हैं इंटरव्यू के लिए गए? 3 लोग, तो हर एक का चांस कितना माना जाएगा? 1/3, 1/3 बराबर है। अगला देखो, लेट अस से पी ऑफ बी। पी ऑफ बी क्या है? प्रोबेबिलिटी कि उसका सिलेक्शन हुआ डिपार्टमेंट बी में, समझ रहे हो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो अब बी के लिए कितने लोग गए टोटल इंटरव्यू देने? 5 लोग, तो उसका सिलेक्शन होने का चांस कितना है उसका खुद का? 1 वो by अकेला है 1/5 टोटल, है ना। वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है ना ऑल ऑफ यू? 5. Yes, sir.
प्रीत क्या कह रही है यूट्यूब पर? स्पील ओके झकास, क्या बात है प्रीत, आंसर दे रही तुम्हें प्रोबेबिलिटी के लिए, वेरी गुड। और मान लो P ऑफ C, ओके, दैट प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सिलेक्टेड, सुनना मेरी बात, इन डिपार्टमेंट यहाँ पे C में। कितने लोग टोटल यहाँ पे? 10 लोग हैं, 10. टोटल 10 लोग हैं, वो तो अकेला है बेचारा, तो उसका सिलेक्शन 1 होने का by चांस 10. कितना है? 1/10। यस, यहाँ तक सिंपल है, समझा यहाँ तक? Yes. पर हमको पूछा क्या है, कम से कम, वी आर आस्क्ड, प्लीज ध्यान देना, कम से कम एक डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन हो, तो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, बराबर है। एक तो A में होगा या B में होगा या फिर C में होगा या फिर AB में होगा या फिर BC में होगा या फिर CA में होगा या फिर ABC, तीनों में होगा। समझे आप लोग? ऑल ऑफ यू गॉट इट क्लियर? यस, ओके, Yes. बड़े आगे हम लोग, हाँ या ना? Yes, sir. इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, ए और, पर इसमें क्या होगा फिर, वो बहुत बड़ा फॉर्मूला आएगा, कौन सा? P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस इंटरसेक्शन A B C, वो ऐड होगा, बराबर है। बट अपने पास क्या हो, सभी नंबर्स अवेलेबल है क्या? नहीं, No. नहीं। मैं तुमको लास्ट टाइम एक ट्रिक बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो, बहुत इंपॉर्टेंट। हमको अगर यदि पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर रॉय इज सिलेक्टेड, ऐसा पूछा गया, ध्यान देना, इसका मतलब ये है 1 माइनस फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ याद आ रहा है आपको? मैंने कुछ किया करवाया था आपसे, आप लोगों से। 1 माइनस का कंसेप्ट कुछ याद है किसी को? कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 होता है, सही बात है। तो अगर हमको, सुनो मेरी बात, प्लीज सुनो मेरी बात, अगर हमको ये चाहिए, है ना, उसका मतलब ये भी है 1 माइनस, क्या बोला था मैंने आपको? जो चीज नहीं चाहिए, कुछ याद आ रहा है? 1 माइनस कोई चीज नहीं चाहिए। अब हमको क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए बच्चों? उसका सी, इन द मेन क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड, उसका सिलेक्शन होना चाहिए कहीं ना कहीं पर, तो कहीं ना कहीं पर, कहीं ना कहीं पर। तो 1 माइनस हमको क्या नहीं चाहिए? कि उसका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ। कुछ समझ रहा है कि नहीं? हाँ, या ऊपर से गया थोड़ा सा ये, मिस्टर रॉय इज नॉट सिलेक्टेड एट ऑल। अब उसका सिलेक्शन कहाँ पे नहीं हुआ? किधर भी नहीं हुआ, किधर भी नहीं हुआ, ना ही ए में हुआ, ना ही बी में हुआ, ना ही सी में हुआ। देखो मुझको बताओ बच्चों, P ऑफ A डैश का मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब दैट इज नॉट सिलेक्टेड इन डिपार्टमेंट A, उसका चांस कितना है? 2/3, सही बात है। देयरफॉर मान लो बच्चों, P ऑफ B डैश का मतलब क्या है? उसका बी में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका चांस क्या है? 4/5। एंड देयरफॉर मान लो P ऑफ C डैश मतलब क्या? उसका डिपार्टमेंट C में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका चांस क्या है? 9 by 10. सुनो मेरी बात, ओके। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमको उसका सिलेक्शन करवाना है, वो बात नहीं है, बट हम उसको इनडायरेक्ट मेथड में लेके जा रहे हैं, ठीक है। 1 माइनस, मान लो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, किधर भी नहीं हुआ, किधर भी नहीं हुआ मतलब किधर बच्चों? ए में भी नहीं हुआ, बी में भी नहीं हुआ, सी में भी नहीं हुआ। इन सभी में हम लोग एंड डालेंगे और डालेंगे, And. नहीं, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं। एंड आया तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट इट क्लियर? आया ना? जैसे भी 1 माइनस, अब बताओ, अब ए डैश अपना कितना था बच्चों? ए डैश 2/3 था, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बी डैश कितना था? 1/5। और सी डैश कितना अपना? 1 9 by बाय 10. 10। Oh, ओके ऑल ऑफ यू, yes. कितना हुआ ये? Sir, B dash is 4/5. सॉरी, 4 by 5, sir. B dash is 4 What? by 5. अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा गलती हो गया, 4/5, ठीक है। बी डैश इज 4/5, नो प्रॉब्लम। यस और नो? 2 5 3 3 3 3 जगह 4 इधर 12, और कुछ बचता है नहीं? 12 बाय व्हाट? 25, इज इट राइट? बताओ, इज इट राइट? 12 बाय 25,
यस प्रीत, थैंक यू। Yes, sir. ये बात है 12 by 25 बराबर है। इज इट राइट ऑल ऑफ यू? 4 is 12, 5 is 25 है ना? हाँ या ना? Yes. तो अभी ये 1 minus 12 by 25 मतलब बैलेंसिंग हो गया कि तुम्हारा कितना आंसर आया? 13 by 25। हाँ या ना? एवरीवन टेल मी क्विकली बच्चों, एवरीवन ओके और नो? Yes, sir. यस, ठीक है। ये जो भी आएगा 0.52 आएगा शायद ये आंसर तुम्हारा, है ना? अगर डेसिमल में लिखना है तो, फ्रैक्शन में लिखना है तो 13 by 20। ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? कितने लोग हैं यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव? फटाक से कमेंट कर दो कुछ तो। आई कैन सी कपल ऑफ यू लाइव हो गए हो। अगर तुमको जूम कॉल में आना है प्रॉपर मीटिंग में तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम। ओके लेट्स गो अहेड एवरीबॉडी। एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? ये तुम ट्रिक समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कौन सा वाला? जो चाहिए उसका आंसर कैसे आएगा? 1 माइनस जो नहीं चाहिए। इसका प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मान लो इट इज लाइक P of A equals to what? Tell me quickly. 1 minus what? P of, everybody tell me. P of A equals to what? 1 minus P of A dash। कुछ समझ रहे कि नहीं सभी को? Tell me Yes, sir. quickly. Yes? Yes. पक्का? बड़े आगे हम लोग एवरीबॉडी? Yes. अरे हाँ या ना? ऑलराइट, वेरी गुड। अब देखो 16 वाला करें अपन। 16 वाला, ऑल ऑफ यू रेडी टिल हियर? एग्जांपल 16। द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज, ओके मैंने अब तक पढ़ाया नहीं तुमको बट ठीक है। द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज दैट 3 सेक्शंस ऑफ अ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, ओके 3 कोई भी तो डिपार्टमेंट है कॉस्टिंग के, विल एनकाउंटर अ कंप्यूटर एरर, मतलब एरर होगा। एरर होने का चांस क्या है? एरर होने का चांस क्या है? 0.2, 0.3, 0.1 पर वीक रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 डिपार्टमेंट है तो एक हफ्ते में डिपार्टमेंट 1 में एरर होगा। कितना भी एरर होने दो, उसका चांस कितना है? 0.2। फिर डिपार्टमेंट बी में एरर होने का कितना चांस है? 0.3। और डिपार्टमेंट सी में, थर्ड डिपार्टमेंट मान लो, उसका एरर होने का चांस कितना है? 0.1। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वुड बी एटलीस्ट, कम से कम, अभी एटलीस्ट बोला तो तुमको यूनियन याद आना चाहिए, एटलीस्ट 1 कंप्यूटर एरर पर वीक। मतलब ए में होगा या बी में होगा या सी में होगा। कुछ समझे कि नहीं आप लोग? ए में होगा या फिर बी में होगा या फिर सी में होगा या फिर ए बी में होगा, बी सी में होगा, सी ए में होगा या फिर ए बी सी, तीनों में एरर होंगे। समझे आप लोग? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्लियर? Yes, sir. एटलीस्ट बोला, यूनियन याद कर लो। चलो आगे लिखे हम लोग। चलो मान लो मैं आप लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए मतलब एरर, ओके एरर इन डिपार्टमेंट, मान लो ए लिखा मैंने, डिपार्टमेंट 1 या फिर ए, उसका चांस कितना है बच्चों? 0.2। तुम उसको ये बताओ फटाक से, पी ऑफ ए डैश का मतलब क्या आएगा? ऑल ऑफ यू, शुभम तुम भी आंसर कर सकते हो, ऋषिकेश यू कैन आल्सो आंसर। पी ऑफ ए डैश का मतलब क्या, मीनिंग क्या आएगा? No error in department A. वेरी गुड, नो एरर एट ऑल ना इन डिपार्टमेंट, ऑल ऑफ यू ए। नताशा इसका आंसर दूं मुझको, ए डैश कितना आएगा? 0.8. 0.8। यस, ऑल ऑफ यू गॉट इट क्लियर? शुभम समझ रहा तुमको? उसको मतलब पी ऑफ बी का मतलब मैं क्या लिखूंगा? मान लो यहाँ पे एरर है, कहाँ पे? मान लो डिपार्टमेंट बी में, उसका चांस दिया अपने को कितना है? 0.3। देयरफॉर पी ऑफ बी डैश का मतलब क्या है? नो एरर एट ऑल। कहां पर? डिपार्टमेंट बी में ऑब्वियसली। नताशा कितना आया ये? 0.7. 0.7। वेरी गुड, आया ना? ये तो चला गया, शुभम चला गया। एंड पी ऑफ सी कितना है? मतलब मीनिंग मान लो एरर इन वेयर बच्चों? डिपार्टमेंट सी, बराबर है कितना दिया अपने को? 0.1। देखो पी ऑफ सी डैश का मतलब क्या है? Not error. नो एरर एट ऑल इन डिपार्टमेंट सी।
एकदम मस्त मक्खन चल रहा है, ऐसा वाला चांस कितना है? 0.9 है। यस एवरीबॉडी डन टिल हियर? हाँ है ना? Yes. ऑलराइट, अब प्लीज सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पूछा क्या है? फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन एरर। एक एरर ना कम से कम तो होना ही चाहिए, ओके, इन अ वीक, और जो भी इन अ वीक। अबे एरर कहाँ पे होगा? ए में होगा या फिर बी में होगा या फिर सी में होगा, समझ रहे हो ना? इधर भी हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्या आपको लिखना है। देयरफॉर इट इज व्हाट पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये कुछ समझ रहा है आपको? हमको एरर चाहिए तो किधर भी होने दो, ए में या फिर बी में या फिर सी में। तो मैंने से ए में या फिर बी में या फिर सी में, मतलब वो किधर भी हो सकता है, ए बी सी, ए बी बी सी, सी ए सी एंड ए बी सी ऑल्सो। कुछ समझ रहे कि नहीं ऑल ऑफ यू? मैंने से एरर हैपनिंग ए बी मतलब क्या? ए में हुआ, बी में भी हुआ एरर, सी में नहीं हुआ। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? So, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या है? बहुत बड़ा फॉर्मूला। कौन सा वाला? P of A plus P of B plus P of C minus P of intersection B minus P of intersection C minus P of C intersection A plus P of A B C, A union B union C। याद है बच्चों सभी को? ऑल ऑफ यू ओके क्लियर? बट हमारे पास इतना सारा डेटा है क्या? नहीं है। ओके, तो फिर से प्लीज पे अटेंशन, व्हाट एम आई टेलिंग यू, व्हाट एम आई टेलिंग यू। हमको चाहिए एरर, है ना, एटलीस्ट वन एरर, बराबर है, हाँ है ना? इसको मैं कैसे लिखूं? वन माइनस कितना एरर चाहिए मुझको? समझ गया? सभी क्वेश्चन सॉल्व। A dash हाँ intersection B dash नताशा intersection रुको, C dash. ऋषिकेश, नताशा। A dash intersection B dash intersection C dash. तो इसको मैं थियरी में कैसे लिखूं? नो एरर एट ऑल इन एनी डिपार्टमेंट, बिल्कुल भी। सी एक थोड़ा सोचो, एक सोचने की कोशिश करो। अगर मैं सुनो मेरी बात, अगर मैं नंबर ऑफ एरर्स ये देखूं, ओके, नॉर्मल एग्जांपल, नंबर ऑफ एरर्स, ओके, और उसका एक टाइम नहीं, नंबर लाइन, और यहाँ पे मैं 0 1 2 3 ऐसे में लिखते जाऊँ, ठीक है? मुझको बताओ नंबर ऑफ एरर्स क्या नेगेटिव हो सकता है? No. स्कोप ही नहीं है। तो मिनिमम नंबर ऑफ एरर्स क्या हो सकता है? 0, मिनिमम को बात करो, ठीक है, बराबर। एंड देन एरर कैन बी 1 2 3 4 5, ये आपको आई थिंक याद रहेगा, इट इज डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल है ऑल ऑफ यू, है ना? दिस इज व्हाट बच्चों, डिस्क्रीट वेरिएबल है कि नहीं बच्चों? ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? हाउ मेनी ऑफ यू लाइव ऑन YouTube? प्लीज कमेंट करो फटाक से, कौन कौन देख रहा है, सो आई कैन टेल यू माय टाइम टेबल प्रॉपर्ली। एवरीवन टेल मी, ये याद है यहाँ तक? ठीक है, नाउ ध्यान देना नताशा ऑल्सो, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा? एटलीस्ट वन एरर, एटलीस्ट वन एरर मतलब सुनो मेरी बात, एटलीस्ट मतलब यहां से आगे चाहिए अपने को, है ना? चाहिए, ये चाहिए, हाँ या ना? इतना Yes. काउंट करने से बेटर क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी ले लो, मान लो टोटल प्रोबेबिलिटी ले लो, तुम्हारा मिनिमम कितना हो सकता है? एरर 0, है ना? तो टोटल प्रोबेबिलिटी ले लो, उसमें से माइनस करो क्या? प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो एरर एट ऑल। कुछ समझ रहा है कि नहीं? टोटल ले Yes, लो, sir. प्रोबेबिलिटी माइनस 0 अलग ले लो कि देयर इज नो एरर एट ऑल, तो तुमको मिलेगा क्या? कम से कम एक एरर है वाला आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? गॉट इट? तो आई से अगर मुझको एटलीस्ट वन एरर चाहिए, सो व्हाट विल आई से? वन माइनस नो एरर, कहाँ पे? इन एनी डिपार्टमेंट, है ना? बिल्कुल भी नहीं। यस एवरीबॉडी, इन एनी डिपार्टमेंट, ओके एवरीबॉडी, विच इक्वल्स Yes. टू, राइट डाउन, वन माइनस, मुझको क्या चाहिए फिर? कि ए में भी एरर नहीं चाहिए, बी में भी एरर नहीं चाहिए, सी में भी एरर नहीं चाहिए। इट मींस ए एंड बी एंड सी, सो नो एरर इन ए, नो एरर इन बी, नो एरर इन सी। क्लियर है? नाउ डू आई हैव ऑल द नंबर्स? टेल मी। यस, ये इजी है ना थोड़ा करने को? ए डैश बच्चों कितना है? 0.8, इज इट राइट? टेल मी। ए डैश 0.8, बी डैश कितना है? 0.7, एंड सी डैश बच्चों कितना है? 0.9। ये मुझे फाइनल आंसर 0.0052 क्या है ये? 0.8 into 0.7 into 0.9 is 0.504, minus 1 is 0.496, बराबर है? Yes, sir. पक्का? ऑल ऑफ यू? यूट्यूब वालों हाई कर दो, श्रीरंग और प्लीज छोड़ के और कोई रहेगा तो गिव मी योर कमेंट फीडबैक्स ऑन यूट्यूब वाले ऑल्सो, ठीक है?
मजा आया सभी को? यस, आया ना? Yes. ओके, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करें अभी, चलेगा? Okay. चलेगा कि नहीं? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं अभी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये बॉल्स वाले, कलर्स वाले, है ना? चलो ध्यान दें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19, ओके एवरीबॉडी रेडी? एग्जाम्पल नंबर 19, चेक करो। देयर आर 3 बॉक्सेस विद फॉलोइंग कंपोजिशंस। विद्या नमस्कार। There are 3 boxes with following compositions. Okay. Box 1 चेक करो, 7 रेड 5 व्हाइट 4 ब्लू बॉल्स, ठीक है। समझा सभी को? 3 अलग अलग ब्लॉक बॉक्सेस है और तीनों अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग कलर्स के बॉल्स है। वो तुमको उसका कंपोजिशन दिया है। कंपोजिशन मतलब उसका ये दिया है, स्ट्रक्चर दिया है उसके अंदर क्या क्या है, कंटेंट। 7 रेड 5 व्हाइट 4 ब्लू। बॉक्स 2 में 5 रेड 6 व्हाइट 3 ब्लू और बॉक्स 3 में क्या बच्चों, 4 रेड 3 व्हाइट एंड 2 ब्लू बॉल्स। ओके एवरीबॉडी, one of the boxes is selected at random and a ball is drawn from it. What is the probability that the drawn ball is red? सबसे पहले फिर से ये पढ़ो, ट्रायल क्या है? व्हाट इज द ट्रायल? तुम्हारे सामने कितने बॉक्सेस है, जल्दी बताओ सब लोग मुझको। तुम्हारे सामने कितने बॉक्सेस है? 3. यूट्यूब पर जो भी लोग हैं, यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, माय ग्रुप, नीरज डी मान सर्च करो, तुमको ग्रुप मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम ऐप पे, यू कैन ज्वाइन दैट। वहां पे मैं लिंक भेजता रहता हूँ जूम की मीटिंग का। यस बच्चों, तुम्हारे सामने कितने बॉक्सेस है? 3. देयर आर 3 बॉक्सेस। सुनो मेरी बात, 3 बॉक्सेस है ना, सामने है। बिफोर वी स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट तुम्हारे सामने 3 बॉक्सेस है। तुम करने क्या वाले हो 3 बॉक्सेस के साथ, मुझको बताओ बच्चों, तुम करने क्या वाले हो मुझको बताओ। टेल मी ऑल ऑफ यू, यू आर गोइंग टू सिलेक्ट वन बॉक्स एट रैंडम, हाँ या ना? Yes. यू आर गोइंग टू सिलेक्ट वन बॉक्स एट रैंडम, और फिर बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद क्या करोगे? वो बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद क्या करोगे? Ball उसकी बॉल निकालना है. निकालेंगे। इतना तो करेंगे ना हम लोग, इतना देखे रखा है। बस सुनो मेरी बात फिर से, वन ऑफ द बॉक्सेस सिलेक्टेड रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम, इतना तुमको काम है ना? पर वो बॉल रेड होना चाहिए, इसका क्या चांस है ये हमको फाइंड करना। ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? करें हम लोग इसको? Yes. सुनो मेरी बात, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा स्टोरी वाला जैसा ही है, ठीक है। जो स्टोरी दिया है ना, स्टोरी को बस फॉलो करना है और उसका नंबर में लिखना है, ठीक है ऑल ऑफ यू? अब देखो प्लीज एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन। इसको चलो काला बॉक्स कर, काला बॉक्स, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। इसमें बॉक्स 1 में कितना है, 7 रेड 5 व्हाइट और 4 ब्लू बॉल्स, बराबर है? ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? हाँ या ना एवरीबॉडी? अब इसमें कितना, 5 रेड, इसमें 6 व्हाइट और इसमें 3 ब्लू बॉल्स, और बॉक्स 3 में क्या है, 4 रेड, बराबर है 3 व्हाइट एंड 2 ब्लू बॉल्स। यस ऑल ऑफ यू ओके टिल हियर? हाँ या ना? बस मुझको फिर एक चीज बताओ कि टोटल बॉल्स कितने हैं इन बॉक्स 1, मुझको बताओ जल्दी 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 बताओ। 16. 16 है, यस, 9 प्लस 7। बी में सॉरी बॉक्स नंबर 2 में कितने हैं, 9 प्लस 5 14 14। यस ऑल ऑफ यू, आया ना? और 3 में कितना है, 5 और 9. 4 9। यस ऑल ऑफ यू डन टिल हियर? वेरी ओके ऑल ऑफ यू डन टिल, सिंपल था। अब मुझको बोल, तुमको अगर कभी भी डाउट आया ना कि भाई कैसे सॉल्व करना, मुझको नहीं समझ रहा है, तो जो सेंटेंस में दिया है वो लिखो। देखो सेंटेंस में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या दिया है, वन बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, बराबर है? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes. ओके, एंड सुनो मेरी बात, एंड हमको उसमें से एक बॉल निकालना है, बट वो बॉल रेड होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड वन रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। यहां तक ठीक है? ओके एवरीबॉडी, लिख रहे हो मेरे साथ सब लोग, है ना? तो तुम्हारे सामने एक्सपेरिमेंट क्या है कि तुम्हारे सामने 3 बॉक्स है,
तुम वो तीनों बॉक्स में से रैंडमली एक कोई ना कोई चूज करोगे और फिर वो चोजन बॉक्स में से बॉल निकालोगे, जो एक रेड बॉल तुमको निकालना है। दैट इज द केस। ओके एवरीबॉडी, हाँ या ना? हाँ या ना ऑल ऑफ यू? अब देखो मेरी बात सुनो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो तो सोचो। वो रेड बॉल बॉक्स 1 में से आ सकता है, हाँ या ना? टेल मी। Yes, sir. हाँ, या फिर और वो रेड बॉल बॉक्स 2 में से आ सकता है, सही बात है ऑल ऑफ यू? या फिर लास्ट चांस क्या है, मतलब लास्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, लास्ट यू कैन से वो रेड बॉल बॉक्स 3 में से आ सकता है। राइट ऑल ऑफ यू, डन टिल हियर? फाइन एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना? सो यू टेल मी ना, अब तुम बताओ, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ठीक है? मतलब मैंने पहले क्या करूंगा, मैं पहले रेड बॉल चूज करूंगा फिर बॉक्स चूज करूंगा, या पहले बॉक्स चूज करूंगा और उसमें से रेड बॉल चूज करूंगा मैं? व्हाट शुड आई डू? फर्स्ट आई विल सिलेक्ट रेड बॉल एंड देन द बॉक्स, और फर्स्ट बॉक्स एंड देन रेड बॉल फ्रॉम इट? व्हाट शुड आई डू? पहले Box. बॉक्स या बॉल? पहले बॉक्स। Box. हाँ, सो लेट अस से, सुनो मेरी बात, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? बॉक्स 1 एंड 1 रेड बॉल फ्रॉम इट, हाँ या ना? ये हो सकता है, या फिर बॉक्स 2 सिलेक्ट करूंगा एंड उसमें से 1 रेड बॉल, हाँ या ना? या फिर बॉक्स 3 सिलेक्ट करूंगा और उसमें से मैं एक रेड बॉल लूंगा। अब मुझे बताओ, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या? इसके अलावा और कुछ होने वाला है क्या? मुझे बताओ ऑल ऑफ यू। No. हो सकता है कि नहीं? तुम लोग सोचो मुझको, नाउ यू टेल मी ओरली, मैं लिखने के बजाय मैं तुमको पूछूंगा। सुनो मेरी बात, तुम्हारे सामने 3 बॉक्स है, ए बी 1 2 3। मुझको सुनो अभी अच्छे से सुनो। बॉक्स 1 सिलेक्ट होने का चांस कितना है? मैं बस बॉक्स की बात कर रहा हूँ। कितने बॉक्सेस है तुम्हारे सामने? 3 बॉक्सेस है ना? तो बॉक्स 1 सिलेक्ट होने का चांस कितना है? 1/3। 1/3. वो रॉय की तरह ही था, उसके साथ 2 लोग थे तो उसका खुद का सिलेक्शन होने का चांस कितना था? 1/3। तो अगर 3 बॉक्स है तो कोई भी बॉक्स का सिलेक्शन होने का चांस कितना है? 1/3। बॉक्स 2 का सिलेक्शन होने का चांस कितना है? 1/3। और बॉक्स 3 का भी सिलेक्शन होने का चांस कितना है? 1/3, है ना? अरे मान लो तुम्हारे सामने कप है, उल्टा वाला कप है ना, समझ रहे कि कुछ क्या क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? मान लो ठीक है, बॉक्स है, ठीक है, उल्टा वाला कप। ना 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 ना, हम लोग खेलते हैं ना कभी कभी। तो कोई भी बॉक्स का चांस कितना है सिलेक्ट होने का? 1/3, क्योंकि टोटल 3 लोग हैं, सिलेक्ट एक ही को करना है कि नहीं? कुछ समझा कि नहीं नताशा? Yes, sir. पक्का ऑल ऑफ यू? Yes. ओके, तुम मुझको बताओ, अब मैं इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी। एंड लिखा है तो मल्टीप्लाई करोगे या क्या करोगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और लिखा तो क्या करेंगे हम लोग? एडिशन Add. करेंगे। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, अंडरस्टूड क्लियर? झकास, एकदम झकास। अब प्लीज सुनो मेरी बात, मैं केस वाइज जा रहा हूँ। केस वाइज मतलब क्या? पहला ये वाला ये लिख रहा हूँ, बॉक्स 1 और उसके अंदर का एक रेड बॉल। तो सबसे पहले मुझको बॉक्स 1 का सिलेक्शन होने का चांस कितना है? 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स 1 इज 1/3। अब उसमें से मुझको रेड बॉल चाहिए। अब प्लीज सुनो, प्लीज 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 सुनो, बॉक्स 1 पे ध्यान देना। बॉक्स 1 में जो भी है, रेड बॉल सिलेक्शन होने का चांस कितना है? दैट इज अगेन m अपॉन n, याद आ रहा है तुमको? m अपॉन 7/16. n, यस वेरी गुड। रेड बॉल टोटल कितने हैं? 7 है। तो टोटल बॉल्स कितने? 16, विल बी 7 आउट ऑफ 16। समझा आपको सभी को? हाँ या ना? जिनको अभी भी प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑल्सो चूज कॉम्बिनेशन, इट विल बी 7c1 अपॉन 16c1। आज की वही बात है, 7/16 नहीं है वो तो। यस ऑल ऑफ यू? हाँ या ना? ऑल ऑफ यू गॉट इट क्लियर? Yes, sir. रेड बॉल सिलेक्शन होने का 7/16। वेरी गुड। आगे दिया है, और क्या करोगे बच्चों? ऐड करोगे, हाँ या ना? अब जाते बच्चों लोग यहाँ पे, बॉक्स 2 का सिलेक्शन होने का चांस कितना है? बॉक्स 2 भी 1/3 है। 1/3. यस, अब बॉक्स 2 में ध्यान देके देखना, बॉक्स 2 अगर आपने सिलेक्ट किया उसमें से अब रेड बॉल निकालोगे तो उसका चांस क्या 5/14. है? वेरी गुड बच्चों, 5/14, झकास, एकदम झकास। एंड प्लस मान लो लास्ट वाला, बॉक्स 3 का सिलेक्शन होने का चांस कितना है? ऑल्सो 1/3. 1/3, है कि नहीं बच्चों? यस, झकास, एकदम झकास। तो बॉक्स 3 में अगर हमने सिलेक्ट किया तो उसके उसमें से रेड बॉल सिलेक्ट करने का चांस कितना है?
4/9. 4/9. Very smart. Very smart. All of you okay here? 4/9. अब देखो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, चेक करो. You can do all the, you can take 1/3 common also. कैसे करना करो उसको, you can solve this. Okay. हाँ या ना? बच्चों, एवरीबडी कर लोगे सॉल्व इसको? ऑल ऑफ यू? 0.15. अच्छा, पहले वाले तूने बॉक्स वाइज कर ली. 0.15 प्लस 0.12 प्लस 0.15. ओके, इस 0.141. चले, अगर डेसिमल में आंसर चाहिए तो नो प्रॉब्लम. यस ऑल ऑफ यू? यूट्यूब वाले बच्चों, तुमको भी पसंद आ रहा है रिवीजन? मुझको बताओ, डू यू वांट रेगुलर और नॉट? मैं वैसे एज इट इज रिवीजन करवा रहा हूँ फॉर E20. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का फिलहाल चल रहा है. प्रोबेबिलिटी का बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था, पर यहाँ पे जूम पे बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, वो अलग बात है. पता नहीं, इज इट राइट? 0.15, 0.12, 0.15. यस. 4/27 is 0.148 तो बराबर है. वेरी गुड. 16 into 3 is what? 48 m plus, so 7/48 is 0.15 again चलेगा. And 5 by, और फिर से तुम्हारा कितना 32 है ना. 14 into 3 is 42, so 5/42 is also 0.12 चलेगा. गुड. 0.41. बढ़िया. ओके ऑल ऑफ यू, डन टिल हियर? हुआ सभी से? एवरीबॉडी? एवरीवन ओके टिल हियर? Yes, sir. मैं तुमको थोड़ा सा टाइम पास थियरी क्वेश्चन करवाता हूँ, एक तो तुम्हारा क्लियर हुआ है. नताशा कैन टेल मी है कि समझ रहा है नहीं समझ रहा है, स्लो जाओ सर, रिपीट करो सर, या फिर Yes, sir. कोई भी रहेगा यहाँ पे, यू कैन आस्क मी आफ्टर क्लास आल्सो. ओके, धन्यवाद प्रीत, थैंक यू सो मच, थैंक यू विद्या. If ABC are three are mutually exclusive events as well as exhaustive. Mutually exclusive मतलब क्या हुआ? A intersection B intersection C कितना हुआ? 0. समझ रहे हो? और exhaustive हुआ मतलब क्या? A union B union C हुआ 1. समझ रहे हो आप लोग? तो उन्होंने पूछा in that case A plus B plus C कितना होगा? क्या लगता है आपको? इसको ही देख लो. A union B union C का क्या मतलब हुआ? A plus B plus C. मैं बाकी का नहीं लेके जा रहा हूँ. क्यों बच्चों यहाँ पे? Why I'm not taking a bigger formula? A union B union C equals to P of A plus P of B plus P of C minus P of intersection B minus P of B intersection C minus P of C intersection A plus P of A intersection B intersection C. वो क्यों नहीं करवा रहा हूँ मैं पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला? बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इसलिए इसका क्या होगा आंसर? P of A union B union C का मतलब क्या होगा? जस्ट P of A plus P of B plus P of C. बस उतना ही होगा. हाँ या ना ऑल ऑफ यू? तो यूनियन आपको दिखे रखा है भाई, कितना है? 1. 1. हेलो पूर्वाल, गुड इवनिंग. पक्का समझा तुमको नताशा? ओके. Yes, sir. मैं 25 बोलो. ओ पूर्वाल, कहाँ से लाया तुमने 1/3? तुम भी आया करो मेरे क्लास में रेगुलर, और जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किया ना पूर्वाल देख लेना, इज्जत में इज्जत में. 25 बताओ फिर पूर्वाल. चलो, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट फॉर एनी टू इवेंट्स, कोई भी दो इवेंट्स कैसे भी रहने दो, इवेंट्स ए एंड बी, तो उसका एडिशन थ्योरम क्या बनेगा? P of A union B is P of A plus P of B. A union B equals to P of A plus P of B plus A intersection B. P of A union B equals to P of A plus P of B minus A intersection B. And last one, P of A union B equals to P of A into P of B. कौन सा सही है बच्चों? हाँ, C. C सही. Yes, all of you. हाँ पूर्वाल, तुमको कोई बोला, तुम ही पूर्वाल हो ना. अगर सुनो मेरी बात, फॉर एनी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर मैंने दिया, अगर की बात कर एक्सक्लूसिव, तो क्या होगा? अगर, इफ एट ऑल आई चेंज दिस क्वेश्चन,
कि अगर टू इवेंट्स है ए एंड बी, वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उनका एडिशन थ्योरम क्या बनेगा? P of A plus P of B. वेरी गुड। अगर दो इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा? सिंस इन दैट केस क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? 0 हुआ। तो एडिशन थ्योरम तो उनका भी हो सकता है ना। एडिशन मतलब क्या? ए यूनियन बी, है ना, ऐड करना, तो यूनियन से ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जस्ट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी ही रहेगा बस, क्योंकि माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो 0 आ रहा है, उसको कुछ काम नहीं है। फिर कुछ समझ रहे हो आप लोग? डू यू ऑल अंडरस्टैंड? वेरी गुड। चलेगा बच्चों, आज के लिए इतने रखें हम लोग। तो यूजुअली हम टेकिंग फ्रॉम मंडे टू थर्सडे एट 4 PM 4 4 बजे के आसपास यूजुअली आई टेक। कल का लेक्चर नहीं हो पाएगा, कल आई हैव टू गो टू ऑफिस, सो टुमारो आई विल नॉट बी एबल टू टेक एट 4 o'clock, ठीक है? तो परसों मैं ले लूंगा फिर से, बट ठीक है ऑल ऑफ यू, एंड ऑल ऑफ यू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक तुमको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यूट्यूब पर, ठीक है? ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैंने लिंक देकर रखा है, सो यू कैन ज्वाइन डायरेक्टली इन जूम कॉल, ताकि यू कैन इंटरेक्ट, ताकि यूट्यूब का जो भी लैग रहेगा, डिले रहेगा, वो कुछ फायदा नहीं, मतलब यू कैन आल्सो टॉक टू मी, है ना? चलेगा बच्चों, यहाँ तक हो गया सभी का? किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ भी रिक्वेस्ट रहेगा, यू कैन पुट इन कमेंट सेक्शन, या फिर यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी आल्सो ऑन टेलीग्राम और एनीवेयर एल्स कि सर ये करवा लो, वो करवा लो। एज इट इज मैं चैप्टर पूरी तरह से करवा रहा हूँ, है ना? राइट? इज स्पीड ओके? कम ज्यादा एवरीथिंग इज फाइन? ओके ऑल ऑफ यू? अगली बार हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, है ना? पक्का? ओके एवरीबॉडी? Yes. ओके, चलो क्लास जाते जाते और एक क्लास, चलो जाते जाते और एक क्लास, क्वेश्चन इच्छा हो रही मेरी करने, बताओ। माय विद्या टेक कर। फॉर 3 इवेंट्स ए बी सी, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए अकर्स, सिर्फ और सिर्फ ए ही होना चाहिए, मतलब क्या? बी और सी नहीं होने चाहिए। इसका फिर कौन सा सही आएगा? D. हाँ, D. डी विल बी करेक्ट। हमको बस ए चाहिए A. एंड बी नहीं चाहिए एंड सी नहीं चाहिए। वेरी गुड, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अमेजिंग, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। चलो लेट अस वाइंड अप द लेक्चर, है ना? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, टाटा, बाय। Bye, sir. यस, सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया यूट्यूब पर, धन्यवाद। ओके चलो गाइस, सी यू लेटर, स्टार्ट, बाय बाय, स्टे इन टच।